आपके माध्यम से युवा जनरेशन को, युवा पीढ़ी को ये संदेश जाए कि जो लोग संविधान की हत्या की बात करते हैं, जो लोग केवल वोट बटोरने के लिए आज वो कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, और 1975 में भी सत्ता के लोभ में, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता के अहंकार के मद में जिन्होंने पूरे के पूरे भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करी। भारत के इतिहास में वो दिन काले अध्याय के रूप में दर्ज किया। सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को रात को घर में से उठाकर अचानक जेल में डालने का प्रयास नहीं किया, जेल में ही डाला। और असंख्य असंख्य लोगों को जो दूसरी पार्टियों में काम करते थे, संघ में काम करते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कितने ही सारे लोग उस समय, अटल जी, अडवाणी जी, और हमारे यहाँ पर गोविंद भारद्वाज जी बैठे हुए हैं क्या आज, गोविंद भारद्वाज जी, और जिन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, ऐसे लोगों को कितनी उन्होंने यातनाएं दी। किस तरीके से जो हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथा, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया, रातों रात मीडिया हाउसेस के बिजली के कनेक्शन काट दिए, और कितने लंबे समय तक इस इमरजेंसी को रखा। और साथ ही साथ 12 साल का युवा था या 65 साल का बूढ़ा था, सभी को नसबंदी जबरदस्ती करवाने का काम किया। तो उस काले दिवस को और उस कांग्रेस के चरित्र को आप सबके माध्यम से आज हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञान होना चाहिए कि ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के लालच में देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के संविधान को, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को किस तरीके से ताक पर रख सकते हैं, वो चरित्र कांग्रेस का लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जिनको पुरानी बातों के बारे में पता नहीं है। तो आप सबसे भी प्रार्थना कि इसके विषय में भी आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता से, हरियाणा के युवाओं से बात करना चाह रही थी। एसआईआर को लेकर बांग्लादेश में रिपोर्ट बननी चाहिए। आपके नजदीक उदाहरण मेवात नंबर ऑफ की बात ज्यादा हमने सरकार ने जो काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने अपने एक एक कार्यकर्ता से, अभी 3-4 दिन पहले मेरा नूह में भी प्रवास था, एक एक कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि डिटेक्ट एंड डिलीट रिपोर्ट करने का काम सरकार का, लेकिन हर बूथ पे जाके जो भी लोग बाहर से आके उस बूथ पर बसे हैं, अगर तो वो भारतीय हैं तो उनका 2002 की वोटर लिस्ट, जो बेस लिस्ट हम जिसको कहते हैं, उसमें उसके किसी ना किसी रिश्तेदार का वोट अवश्य होगा। लेकिन जिसका 2002 की बेस लिस्ट में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब वो बाहर से आकर, चाहे वो मेवात हो, चाहे हरियाणा का कोई और हिस्सा हो, वहां पर बस गया है। उनको ढूंढने का काम, उनकी वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनके वोट कटवाने का काम हमारी सरकार भी सहयोग करेगी और हमारे कार्यकर्ता भी उसमें लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता। मैडम, जैसे आपको जिम्मेवारी मिली है तो नई टीम आप गठन करेंगे, पुरानी टीम के साथ आगे बढ़ेंगे? जो हमारी जब मैं प्रदेश में महामंत्री थी तो मुझे प्रदेश का संगठन का चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी भी दी गई थी। बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हम गठित कर चुके हैं, और उसमें मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यों की समीक्षा समय समय पर होती रहती है। अगर कोई भी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी पे रहकर जो उसकी भूमिका है उसको निभा पाने में असक्षम है, किसी वजह से नहीं निभा पा रहा, वहाँ कोई बदलाव करने होंगे तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन जो नई टीम की घोषणा होगी वो प्रदेश की पूरी टीम की घोषणा होगी, और बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कुछ थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं।